अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज केनी जो है हमारा पीएचई का जो बेस है, जहां हमारा बोरवेल है, मैं वहां आया हूं। देखिए, जो हमारा ये बोरवेल है, इसके ज़रिए से हमारे यहाँ से टोपा, सिमकन, नुडुनी लगभग 10,000 पब्लिक जो है वो पानी पीती है। और इसमें यहाँ से जो पानी ऊपर जाता है सिर्फ इस केबल के ज़रिए जो है मोटर इसकी थोड़ी लगभग 100 मीटर ऊपर है, तो केबल के ज़रिए यहाँ से पानी जो है लाइट आती थी और ये पानी जो है ऊपर वो फेंकती थी। इसके नीचे एक मोटर लगी। अब ये मोटर काम नहीं कर रही क्योंकि ये केबल जो है वो जल गई। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्वार्टर बना है, टैंक बना है। यहाँ चाहिए था एक क्या चीज़ के ट्रांसफार्मर और एक मोटर। हमारे यहाँ एक हमारी पंचायत के अंदर एक जो है जंगलात के अंदर फ्री में पीएचई वालों ने जाके ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। मैं आपको उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। कोई फ़न नहीं है, कोई समय नहीं, वो वहाँ के इसलिए लगाया जहाँ ज़रूरत थी पानी की, उन्होंने नहीं लगा। अब ये देख लीजिए कि ये केबल है, सिर्फ ये 200 लगभग 200 भी नहीं होगी, 150 मीटर केबल है जो जल गई थी। तो इसके जो है 2 महीने से ये केबल नहीं लगी और इसकी वजह से 10,000 लोग जो हैं वो पानी से परेशान। और सिर्फ ये केबल, कितनी केबल कितनी होगी? 10,000 की होगी, सिर्फ 20 की से। हमारे डिपार्टमेंट ने ये नहीं लगाई और हमारे लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद राना साहब से जाकर मिले, वरना उन्होंने भी इसका कोई हल नहीं निकाला 2 महीने से। और लोग जो है लगभग 5-5 किलोमीटर दूर से पानी जो है उठाकर अपने घर में आकर अखराज कर रहे। तो इतनी प्रॉब्लम होने की वजह से बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर सकते। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो जल शक्ति के, उनसे कि जनाब प्लीज़ बराए मेहरबानी आप सिर्फ ये केबल लगा दें। अगर आप केबल लगवा देंगे तो 10,000 लोग जो है वो उनके घरों में पानी पहुंच सकता है। सिर्फ 100 मीटर केबल है। और दूसरी जो है, अगर ये जो क्वार्टर तैयार है, जो टैंक है, तो अगर इसमें आप मोटर और एक ट्रांसफार्मर यहाँ फ्री में पड़ा है, स्टेबलाइज़र यहाँ है, ट्रांसफार्मर भी है, मोटर भी वैकेंट है, सिर्फ उठा के लगानी है। सिर्फ 2 दिन में आप पानी चालू कर सकते हैं। और इतना छोटे काम के लिए इतनी डिले और 10,000 लोग पानी से परेशानी। मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस पर एक्शन लें और ये जल्द से जल्द काम करवाएँ। शुक्रिया।